ये आपका सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लगभग हर तीसरे बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए इसकी एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सिंपल रूल। अगर आपको हिंट से काम चल जाए तो हिंट से काम चलाना, नहीं तो पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा इस तरह क्वेश्चन में लेट एक्स इज इक्वल टू, जब भी आपकी फ्रैक्शनल पावर दिख जाए, आपको ये फ्रैक्शन है ना, ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू टी की पावर में वो लेना है। इसकी पावर का डिनोमिनेटर देखो कितना है, 2। इसकी पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 3। और मेरा 2 और 3 का एलसीएम 6। तो इसमें कितना एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 6। सिमिलरली इसी में भी लेट एक्स इज इक्वल टू टी की पावर में इसकी पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 2। इसकी पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 4। 2 और 4 का एलसीएम 4। तो लेट एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4। ये बहुत ही आपकी सिंपल सी ट्रिक है। इस बेसिक रूल से आप इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं इनका पूरा सॉल्यूशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या बताया आपको, आपको क्या लेना है, लेट एक्स इज इक्वल टू टी की पावर में इसकी पावर का डिनोमिनेटर 2, इसकी पावर का डिनोमिनेटर 3। 2 और 3 का एलसीएम 6, ठीक है, सिंपल। तो dx मेरा कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालूंगा तो 6 टी की पावर 5 और dt, सिंपल। ठीक है, आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। अब देखो ये चीज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। एज इन समझाने के लिए मैंने लिख दिया बस, ठीक है। एक बार आपने सीख लिया तो इजिली कर सकते हैं। अब देखो तो मेरा आई क्या बन गया, इस dx की जगह पे 6 टी की पावर 5 और dt अपॉन में, अब देखो x की पावर में था 1/2, तो x की जगह पे मैंने क्या लिया, t की पावर 6 और उसकी पावर 1/2, ठीक है। x की पावर थी ना 1/2, सिंपल। ऐसे ही यहाँ भी x की जगह पे t की पावर 6 और उसकी पावर 1/3 एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये t की पावर 5 है, मैंने क्या किया, इसको t की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 2 लिख दिया, लिख सकता हूँ। बेस ए में पावर ऐड हो जाती है, सिंपल एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा, टी की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो टी की पावर 2। बेसिक हुआ कुछ नहीं, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। टी की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाता है, 2 3 6, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे सिंपल। 6 इंटू 1/3 2 होता है मेरा, ठीक है, सिंपल हो गया आपका। अब देखो आपका इसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपको पता लग जाएगा ऐसे मैंने क्यों लिखा। मैंने क्या किया, टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, t+1 बचा, है ना। ऊपर देखो आप, टी क्यूब डॉट टी स्क्वायर था और डी टी। अब देखो इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 6 एज इट इज लिख दिया मैंने। ऊपर क्या बचा आपका, टी क्यूब अपॉन में t+1 और डी टी, सिंपल। अब देखो बहुत से बच्चे कहेंगे ये तो इम्प्रॉपर बन रहा है आपका, तो क्यों ना डिवाइड कर लें। देखो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी इसी तरीका ये है। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि माइनस प्लस का खेल बहुत होता है। मैंने क्या किया, इसमें -1 कर दिया और +1 कर दिया, ठीक है। अब देखो +1 आगे लेना है कि पीछे लेना है, ऐसे मुझे पता नहीं है। मेरे को ये दिख रहा है t+1, तो मेरे को ये रिकॉल करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में मेरा क्या आ जाता है, a माइनस बी आगे आ जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे ये माइनस कर डाल दिया, माइनस प्लस मैं कर सकता हूँ, सिंपल। ऐसे हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। इसको कंबाइन कर दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोल दो, आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। देखो कैसे आपने क्या किया, ये 6 एज इट इज। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी, प्लस है तो प्लस आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे होता आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे आता आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का ही बी स्क्वायर। यहाँ माइनस होता है तो ये वाली टर्म आपकी, ये भी वाली टर्म प्लस हो जाती है, यहाँ प्लस होता है तो ये भी वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है, सिंपल आपका एलजेब्रा है ये। अब देखो यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका टी प्लस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका t+1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1, है ना। ए स्क्वायर बी हो गया, ए टी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी 1 है ना, 1 × टी होता है। ओपन कर दिया, माइनस का 1 और अपॉन में मेरा t+1 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेपरेट कर लिया, 6 एज इट इज रहने दिया। अब देखो जब सेपरेट करोगे इसके अपॉन में ये टर्म आएगी तो t+1 से t+1 कैंसिल हो जाएगा। मेरा क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे तो
माइनस में यहाँ पे क्या बचा, 1/में t+1 और dt। अब इन्हें भी अलग अलग कर लो और इजीली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो वहाँ इजी है। और फिर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। t इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना, 1/6। यहाँ 6 है तो जाके 1/6 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया 6। अब इसका इंटीग्रेशन करो, t³/3 माइनस का t²/2 प्लस का t और माइनस का ही log t+1। ठीक है, सिंपल। प्लस का ही c, है ना। ये 6 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो देखो 6 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6। ठीक है, तो 2, तो ये बन गया आपका 2t³ माइनस 2 3 6, 3t² और ये 60 बन जाएगा प्लस का 6t और माइनस का ही 6 log t+1। ठीक है, सिंपल। प्लस का c। अब वैल्यू डाल दो t की वैल्यू क्या थी मेरी, x की पावर 1/6। तो t की जगह डाल रहे हो, देखो t³ की नहीं, t की जगह, तो x की पावर 1/6 और उसकी भी पावर 3 माइनस में 3, x की पावर 1/6 t की जगह और उसका भी स्क्वायर, t का स्क्वायर है ना, प्लस में 6 x की पावर 1/6 आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये 6 है, समझ जाना। माइनस में 6 log 1, t की जगह पे आपने क्या लिखा, x की पावर 1/6 प्लस का 1, ये वाला प्लस का c। अब थोड़ा सॉल्व कर दो, बस हो गया मेरा आंसर। देखो ये 2 ऐसे रहेगा, 1/6 इंटू 3 कितना होता है, देखो मैंने बोला था ना 1/6, ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का 3 2 ठीक है। तो x की पावर ये हो गया 1/2 माइनस 3, सेम ये भी हो जाएगा ऐसे, x की पावर 1/3 प्लस में 6 x की पावर 1/6 और माइनस में 6 log x की पावर 1/6 प्लस का 1 और प्लस का इसी। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर आपका। ये इसमें कुछ खास नहीं था, बस सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉलो करो तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रोसीजर वही रहेगा, बस ये हल्का सा हार्ड है, समझा देता हूँ। ठीक है, आपको फिर से वही करना है। लेट x इज इक्वल टू t की पावर, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2, इसकी पावर के डिनोमिनेटर में, और इसकी पावर का डिनोमिनेटर कितना है 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू t की पावर 4 ले लिया है। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ जाओ अच्छे से बस। यहाँ से वैल्यू निकाल लो t की, पहले आगे जरूरत पड़ती है। t इज इक्वल टू, यहाँ पावर 4 है तो उधर जाके 1/4। ठीक है, तो अब निकाल दो dx इज इक्वल टू 4t³, सिंपल चेन रूल आपका। ठीक है, dt। उसके बाद देखो ये dx/dt होता है, t के रिस्पेक्ट में करते हैं, dt हमारा तो चल जाता है। ठीक है, बहुत इजी चीज है। अब देखो x की जगह पे t की पावर 4 है ना, x की जगह पे उसकी पावर 1/2 और dx की जगह पे 4t³ और dt। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस x की जगह पे t की पावर 4 और उसकी भी पावर 3/4। सिंपल। ये 4 मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। t की पावर 4 और उसकी पावर 1/2, तो ये कितना हो गया t²। ठीक है, और इसमें भी देखो ये 4 तो बाहर निकाल लिया तो ये t³ और ये dt। अपॉन में कितना बचा 1 प्लस t की पावर, देखो t की पावर 4 था इंटू में 3/4, तो कितना बचा t³ मैंने बाहर निकाल लिया। सिंपल। इज इक्वल टू 4, ये कितना बन गया आपका t की पावर 5 बन गया, है ना, अपॉन में 1 प्लस t की पावर 3 और dt। सिंपल। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही दिखा रहने दो, ज्यादा इजी वैसे लग रहा है। अब देखो फिर से इम्प्रॉपर बन रहा है, ऊपर पावर ज्यादा बन रही है, t की पावर 5 है, तो मैं फिर से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। डिवाइड ना करते हुए हम एक सिंपल एक और बार सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको वो हार्ड लगे तो मत लगाना, लेकिन इजी है। मैंने क्या किया, लेट आपका t है ना, t³ इज इक्वल टू z मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3t² dt इज इक्वल टू dz हो गया। मुझे t² दिख रहा है यहाँ पे, t² dt इज इक्वल टू dz
बाय 3 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो आपका आई क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 4। ये टी क्यूब को आपने क्या माना, जेड, टी क्यूब की जगह जेड लिख दो। ये टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी, ये बन के क्या मिल गया आपके डी जेड बाई 3। अब देखो बाय मैं 3 लिखूं फिर बार बार निकालू, पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ ना, बहुत सिंपल सी चीज है। निकाल लिया, अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब को आपने क्या माना, जेड, ठीक है। अब इससे आसान नहीं मिलेगा आपको, आपने +1 कर दिया, -1 कर दिया, 1 प्लस जेड डी जेड। अगर आप डिवाइड में माहिर हैं तो ही करना, नहीं तो उसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं, ठीक है। आसान वो भी है, आसान ये भी है, कोई भी एक तरीका बना लो। अब देखो सेपरेट करोगे, जब सेपरेट करोगे तो इसके अपॉन में ये आया तो ये तो बन गया 1 आपका, माइनस जब इसके अपॉन में ये आया तो 1 प्लस जेड, इसको z+1 लिख लेते हैं, बात एक ही है मेरी, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, बस। और ये डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन महा इजी, 4/3, 1 का जेड के रिस्पेक्ट में है तो जेड हो गया, माइनस में लॉग z+1, ठीक है, प्लस का ही सी। ये आपको बेशक लेंथी लग रहा हो लेकिन ये बहुत इजी है, एक बार आपने सीख लिया तो 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। 4/3, पहले z की वैल्यू डालो और फिर t की वैल्यू डालेंगे, तो z की जगह पे सबसे पहले आपने डाला टी क्यूब, ठीक है, माइनस में ही लॉग z की जगह पे टी क्यूब प्लस ये ठीक बना अच्छे से, टी क्यूब +1, ठीक है, प्लस का ही सी। अब डालो आप टी की वैल्यू, 4/3, टी की जगह पे x की पावर 1/4 आपने डाल दिया और उसकी भी पावर 3, ठीक है। टी की जगह वैल्यू डाली ना आपने x की पावर 1/4 तो उसकी पावर 3 थी, लॉग x की पावर 1/4 है ना, x की हो टी की जगह पे, और उसकी भी पावर 3, प्लस का 1 और प्लस का ही सी, सी लिखना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। अब देखो 4/3, ये पता है ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह डायरेक्ट आप जो भी आपके मन में अगर माइंड में कर पा रहे हो तो कर सकते हो, और डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ले सकते हो। ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/4, ठीक है, ये बन गया आपका x की पावर 3/4, माइनस में एन लिख देते हैं लोगों को, जगह थोड़ी कम है, तो x की पावर ये भी बन गया 3/4 और प्लस का 1, बस हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल। कुछ नहीं था, सिंपल प्रोसीजर था, डबल सब्स्टिट्यूशन लग गया इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, बस प्रोसीजर फॉलो करना आना चाहिए, ट्रिक्स पता होने चाहिए यहाँ पे, और इजीली आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ।